और पत्र लिख करके श्रोता बंधु अक्रूर को दे दिया। अक्रूर उस पत्र को ले तो लेते हैं, लेकिन आंखों में आंसू भर के कहते हैं, अरे पापी, अब तू भगवान को बुला रहा है और मारेगा और मैं इसका कारण बन जाऊंगा। लेकिन याद रखना, कंस राजा था, उसका हुक्म। अक्रूर रोते हुए इस पत्र को हाथ में लेकर के वृंदावन की तरफ चले हैं और वृंदावन में जाकर के आज बाबा नंद के आंगन में पहुंचे हैं। बाबा नंद ने जो रथ से उतरते हुए अक्रूर को देखा तो बड़ा सुंदर आसन डाल दिया और भोजन कराया। उसके बाद पूछने लगे, कहो अक्रूर, हमारे दरबार में तुम्हारा कैसे आगमन हुआ और ये बताइए मथुरा में सभी लोग कैसे रहते हैं, तुम ठीक तो हो? अक्रूर कहने लगे हैं, हे बाबा नंद, तुम्हें मालूम नहीं है, उस मथुरा में ऐसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहा करती है। याद रखना, अक्रूर कह रहे हैं, हे महाराज, मथुरा में ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहा करती है। बाबा नंद कहने लगे, मैं समझा नहीं। और एक बात और बताएं, एक बार जीभ और दांतों में संवाद हो गया। दांत कहने लगे जीभ से, तू बहुत चलती है, हम 32 भैया हैं, किसी दिन तुझे चबा जाएंगे। जीभ कहने लगी, भैया तुम 32 हो, अच्छी बात है, लेकिन मैंने तुम्हारो कहा बिगाड़ो सो मुझे चबा जाओगे। 32 कहने लगे, तू बहुत ज्यादा चलती है इधर उधर, तुझे चबा जाएंगे। जीभ कहने लगी, भैया मैं तो तुम्हारी दिन रात सेवा में लगी रहती हूँ, तुम्हारे दांत में या डाढ़ में कोई तिनका लग जाए तो जब तक निकार नहीं लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, और तुम कह रहे हो चबा जाऊंगी, चबा जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम 32 भैया जरूर हो, लेकिन मैंने कहा ढींगरा से ले जीभ चला दी सो एक ही घूसा में तुम 32 निकल के बाहर आ जाओगे। याद रखना, 32 कहने लगे, ठीक कह रही है, अब ना हम बोलेंगे। तो इसी प्रकार बाबा नंद से कह रहे हैं अक्रूर जी कि दांतों के बीच में जीभ रहा करती है, उसी प्रकार हमारा रहना हो रहा है। लो, ये भोजराज कंस ने पत्र भेजा है। वो पत्र खोल करके मेरी माता बहन बाबा नंद ने पढ़ा तो एकदम से रोने लगे और कहने लगे, जिस दिन से ये कन्हैया बलराम मेरे आंगन में आए हैं, इस पापी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन याद रखना, बाबा नंद बहुत समझा रहे हैं और ये भी जान गए कि ये भगवान है, हमारे आंगन में लीला करने के लिए आए हैं। तो अक्रूर से कहने लगे, तुम एक काम करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बलराम कृष्ण को ले जाना, मैया उनसे बहुत प्रेम करती है, नहीं तो यशोदा तुम्हें ले जाने नहीं देगी। ब्रह्म मुहूर्त में सारी रात काटने के बाद अक्रूर उठ करके खड़े हुए, बलराम कृष्ण को बुलवा करके और रथ पर सवार किया। वो जो ही चलने के लिए उद्यत हुए तो श्रोता बंधु भगवान को देख करके मैया यशोदा सामने खड़ी हो गई और घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और रो करके कहने लगी, है श्याम, मुझे कहाँ जा रहे हो छोड़ करके? कि चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है, चले मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है, चले मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है, चले मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है, चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है, रोई की यशोदा
कछु धाम देख के यशोदा भई हैरान। रखना मुरलीधर कछु धाम देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। और कहने लगी मैया दुष्ट कंस ने बुरा किया है, माँ से पुत्र जुदा किया है। दुष्ट कंस ने बुरा किया है, माँ से पुत्र जुदा किया है। दुष्ट कंस ने बुरा किया है, माँ से पुत्र जुदा किया है। दुष्ट कंस ने बुरा किया है, माँ से पुत्र जुदा किया है। के लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा भी हैरान। लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा भई हैरान। लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा भी हैरान। लौट के जल्दी आना श्याम देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भी हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। और बोली ही मैया बेटा तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल नहीं जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देख सुबह और शाम देख के यशोदा भी हैरान। रास्ता देख सुबह और शाम देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भी हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भी हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भई हैरान। चले हैं मथुरा को भगवान देख के यशोदा भी हैरान। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।